हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र है। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदा उनकी बात को सुनें, शुक्र अदा करें। खुदा यीशु नासरी का अपने मालिक बादशाह का शुक्र करें। हालेलुया। इसकी ताज़ीम करें, इसकी तारीफ करें, सिताइश करें, हम करें। खुदा को मुबारक है, वो जो था, जो है, जो आने वाला है। तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा तुझे हम वेलकम कहते हैं, आज की इबादत में वेलकम कहते हैं, इस जगह पर वेलकम कहते हैं, आज के इस इकट्ठ में वेलकम कहते हैं, कलीसिया में, तेरे घर में तुझे वेलकम कहते हैं। तेरा तख्त यहाँ पर लगा है, तेरा बड़ा तख्त यहाँ पर लगा है, तेरी एक बड़ी हुजूरी यहाँ पर है, तेरी मामूरी यहाँ पर है, तेरा पाक नाम यहाँ पर है, तेरा जलाल यहाँ पर है। तेरा शुक्र यीशु नाम से, तेरा शुक्र। हालेलुया। हमद करते, तारीफ करते हुए, सिताइश करते हुए तेरे कदमों में आते, तेरे मुबारक नाम को ऊंचा करते हैं। तेरा शुक्र, तेरे पैरों को चूमते हैं, तेरे खुदावंद पाक हाथों को अपने सर पर मानते हैं, तेरी हुजूरी को अपनी जिंदगियों में मानते हैं, तेरे जलाल को मानते हैं खुदावंद, तेरे फजल को मानते हैं खुदावंद, तेरी हुजूरी जो यहाँ पर जुम्बश करे, उससे है बंधन टूटे, जुए टूटे हैं खुदावंद। तू है खुदावंद इज्जत और जलाल का है, तेरे है खुदावंद यहाँ पर पाकरू तेरे जुम्बश करने से हमारी जिंदगियों में तेरा बड़ा काम। हालेलुया, हालेलुया, वर्शिप यू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सिर्फ अपने होठों को खोलें खुदा की ज़रिए में, आइए अपने आप को पेश करें खुदा के पास, आइए अपने आप को सबमिट करें खुदा के सामने, आइए खुदा से कहेंगे खुदा तू इस जगह को आज अपने खुदा जलाल से कर, ना सिर्फ इस जगह को बल्कि खुदा मेरी जिंदगी को भी अपने जलाल से कर। आइए खुदा तू हमें ले, हमारे साथ हो, हमारी मदद कर। आइए खुदा यहाँ पर हम जितने बैठे हैं, हमें खुदा तेरी हुजूर में से तसल्ली को रिसीव करें, रेस्टोरेशन को रिसीव करें। ऐ खुदा तेरी हुजूरी में से ऐ बरकत को रिसीव करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, ऐ खुदा तेरे नाम की तारीफ, जलाल का बादशाह तू है खुदा। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है, और तू अपने बच्चों के लिए है खुदा, तू है खुदा अपने बच्चों के दरमियान में है। हम उस चौकी पर खुदा तेरे कदमों में सजदा करते हैं खुदा, तेरे प्यारे पैरों को चूमते हैं खुदा, जैसे उस औरत ने अपना इत्र डाल दिया है खुदा तेरे कदमों पर। हम अपने आंसुओं से, अपने दुआओं के इत्र से खुदा तेरे पैरों को खुदा हम धोते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा ईमान है कि आज यहाँ से हम एक बरकत को रिसीव करके जाएंगे। हमारा ईमान है कि हम तुझसे तेरी हुजूरी को रिसीव करके जाएंगे। हमारा ईमान है कि जो कुछ हम तुझसे मांगते हैं आज उस ब्लेसिंग को रिसीव करके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र करें, हालेलुया, खुदा की तारीफ करें। अजीजों अपने होठों को खोलना शुरू करें, आइए पुकारना शुरू करें, आइए कहना शुरू करें, खुदा के जलाल को रिसीव करें। हालेलुया, खुदा के सामने अपने दिल की बात को रखें, आइए हम शेयर करना शुरू करें। खुदावन से हम भूख और प्यास को मांगेंगे, ताकि हमारी भूख और प्यास बढ़े, कलाम की भूख, कलाम की प्यास, रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हो जाए। आइए हम खुदावन की हुजूरी में से हम ले खुदावन से कहेंगे खुदावन को हमें ब्लेस कर। हालेलुया, खुदावन हम पाक दिल होना चाहते हैं, हम रहम दिल होना चाहते हैं। आइए खुदावन तेरे चेहरे के नूर को देखना चाहते हैं, तेरी हुजूरी को लेना चाहते हैं। आइए खुदावन हम तेरे कदमों के खुदावन सामने झुककर तेरी राह की रोशनी में चलना चाहते हैं। आइए खुदावन हम तेरे कलाम के नूर में चलना चाहते हैं। हमारी जिंदगियों में खुदावन तू बड़ा काम कर, हमारे खुदा बंधन टूट जाए, सारे जुए सारी नज़ीरें यीशु के नाम में टूटे। हर एक बात को, हर उस चीज को जो तेरी तरफ से नहीं है, हम अपनी जिंदगी से बेदखल करते हैं। आइए खुदा तेरे नाम से, इन mighty name of Jesus Christ of Nazareth, hallelujah. Every demonic force, every dark force, in the mighty name of Jesus, every kind of darkness, we rebuke it and remove it from our houses, our lives, and from this place, in the name of Yeshua, hallelujah. Yes, तेरा शुक्र हो, ऐ यहोवा पाक खुदा तुम्हारे साथ हो। हालेलुया, हालेलुया। बंधन टूटे, जुए टूटे, ऐ खुदा जलाल ज़ाहिर हो, यहाँ पर ऐ खुदा आज़ादी मिले, लोग गैर ज़ुबान बोले,
आए खुदा तेरी शिफा नजर आए, तेरी बरकत नजर आए खुदा। हर तरह का डाक लाभ यीशु के नाम में जाता रहे। लोहे और पीतल का आसमान और लोहे और पीतल की जमीन यीशु के नाम में जाती रहे। हर तरह की बेबरकती यीशु के नाम में जाती रहे। हर तरह के डिस्कम्फर्ट, बीमारी, कमजोरी, लानत यीशु के नाम में जाती रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर तरह की खुदा बदी यीशु के नाम में जाती रहे। ये खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरे लहू की बाढ़ को मानते हैं, तेरे रूह के मस्सा को मानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलते हैं तुझसे पाके रूह का मस्सा। मिलकर गाएंगे हालेलुया। मांगे खुदा मुझसे ख्वाहिश गुजारिश के गाएं। चाहते हैं तुझसे पाके रूह का मस्सा, चाहते हैं तुझसे
तुझसे मसा चाहते नहीं खुदा, तुझसे बरकत चाहते नहीं खुदा, तेरी हजूरी में से रिसीव करना चाहते हैं। जैसे भी हमने कहा है कि जैसे एलिया के मसा में से खुदा तूने एलीशा को दी, हमें भी तू ले आए खुदा, और एक खुदा अपनी खिदमत में, अपनी प्रस्तिश में हमें आगे लेकर चले खुदा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। मिशकाने से खास करने क्या दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कद्दूस जिंदा आसमानी खुदा, तेरी हजूरी में आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा जी, इस वक्त के लिए, इस बात के लिए कि खुदा जी तू हमारे साथ है, तू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खुदा जी। तेरा शुक्र हो खुदा यीशु कि तूने हमें अंदर इकट्ठा किया ताकि हम तेरी प्रस्तिश करें खुदा यीशु, तेरे नाम को ऊंचा करें खुदा जी, तेरे नाम को मुबारक करें, क्योंकि खुदा जी तू ही इसी लायक है। तेरा शुक्र हो खुदा यीशु, तू हमें बरकत देता है खुदा जी, तूने हमारी जिंदगी को खुदा जी अपने जलाल से भरा। तेरा शुक्र हो खुदा जी, जो कुछ भी करें खुदा यीशु तेरी मर्जी से करें खुदा जी, हर एक प्लान को तेरे हाथों में देते हैं खुदा जी, अपनी जो पर्सनल लाइफ है खुदा जी, अपने दिलों को, अपनी सोचों को तेरे हाथों में देते हैं खुदा जी। तू हमारे दिलों को जानता है, तू हमारी सोचों को जानता है खुदा यीशु। खुदा जी हम तेरे से छुप नहीं सकते, तू हमारे उठने बैठने को जानता है खुदा यीशु। हम आते तेरी हजूरी में अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं खुदा यीशु, हमें पाक कर, साफ कर, अपने लहू से धो डाल खुदा यीशु। एक एक खुदा जी जो इस बैठे हैं चर्च में खुदा जी, एक एक जिंदगी को तू बरकत दे खुदा जी, एक एक के सर पे तू अपना हाथ रख दे खुदा जी, एक एक दिल को तू छू ले खुदा जी। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं खुदा जी, उनको भी तू बरकत दे, उनके साथ हो खुदा जी। जो रूह का मसा हम ले दे खुदा जी, ताकि वो हमें छुए, ताकि हम खुदा जी हम तेरी जबरदस्त किस्म की परस्तिश करें खुदा जी, खुदा जी पूरी तरह से अपने आप को सबमिट करें। तेरा शुक्र कर तेरे लहू के लिए तूने बहाया, और खुदा जी तू मरा, तू जी उठा, और खुदा जी तू वापस आसमान पे गया। तेरा शुक्र। अब जब हम खुदा जी तेरे आने की तैयारी करते हैं खुदा यीशु, हमारी आंखों को अपनी तरफ लगा के रखना खुदा यीशु। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ खुदा जी, जो परसिक्यूशन हो रही है पाकिस्तान में, इंडिया में खुदा जी, उसके लिए दुआ करते हैं खुदा जी। हमारे जो लोग हैं खुदा जी, जो तेरे ईमानदार हैं स्पेशली खुदा जी, तेरी मिन्नत करते हैं कि तू उनकी प्रोटेक्शन कर खुदा यीशु। इसी तरह खुदा जी जो वॉर्स चल रही हैं डिफरेंट कंट्रीज में खुदा जी मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि तू खुदा जी बरकत देना अपने लोगों को, अपने लोगों के साथ होना खुदा जी जो सफर कर रहे हैं इस वक्त। तेरा शुक्र करती हूँ खुदा जी, सब कुछ मांगती हूँ मसीह यीशु के नाम में। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं और खुदा का शुक्र करें। खूबसूरत दूर है ताईम के बाबा यार, कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते नया दे तख्त अपना है। जबूर 9 है, ये मिलकर गाएंगे जोश के साथ, खुशी के साथ, तालीम करते हुए। हालेलुया।
जपते जो नाम तेरा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरा नाम लेते हैं और तू हमारी आस और उम्मीद है। कैदी से होनी यहोवा ने लिया बेटा चुना। प्रेज गॉड। खुदा हम तेरा शुक्र। मेहरबान 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 मिलकर के मेहरबान 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 करता है ओ ना युते बड़ी मेहरबानियां करता है ओ ना युते बड़ी मेहरबानियां मेरा सारा यहोवा खुश नसीब तो सदा मेरा सारा यहोवा खुश नसीब तो सदा किसे मूली यहोवा ने दयाने जग चुना तद सारा सी जिन्हें सुख न कोई वेखता। हालेलुया। ताली बजा के खुशी के साथ एक ऊपर की जाए।
Praise God. Hallelujah. खुश हैं? हमें खुश हैं? Are we happy? That's good. That's good. खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ जो हमारे दिलों में खुशी और इत्मीनान करता है, अपना इत्मीनान हमें देता है। दुनिया के प्रॉफिट कहते हैं कि जी हमें पीस दो और लोग उन पर पीस डाल देते हैं कि पीस भी पहुंच गई और ये जैसे ने कहा कि मैं अपना पीस तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। सो ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। उसके अंदर है पीस और ड्वेल करता है खुदावंद के अंदर। और वन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट इज पीस, इत्मीनान, शालोम, अमन, सलामती। तो उस सलामती का शहजादा है, प्रिंस ऑफ पीस है। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि हमारा खुदावंद यीशु, उससे हम ड्रॉ करते हैं पीस, उससे हम ये रिसीव करते हैं पाक सलामती की, उस अमन को। और हम दरख्वास्तों को भी रखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम दरख्वास्तों की तरफ जाएं, हम कलाम मुकद्दस में से जो बच्चों को खुदावंद ने दिया है वो बड़ों और बच्चों सबको वो शेयर करेंगे। आज की तिलावत हम करेंगे। आज हम आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। मॉर्निंग। कलाम मुकद्दस में से आज की हमारे लिए तिलावत पुराने नामों में से रूज की किताब, उसका 3रा बाब और पहली 6 आयत। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं है। और मूसा अपने खुसर यत्रो की, जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हाँकता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ नूर के नजदीक ले आया। और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी है, पर वो झाड़ी पसंद नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तो खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाने आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। हम एरियो के साथ मिलकर दुआ करेंगे, एरियो के लिए क्लैप करेंगे। प्रेज गॉड। बेटा आपके साथ है। Psalms 32. When God has forgiven someone's sins, they are truly happy. They may have turned against God. When God forgives them, they are very happy. They may have done something bad, but when the Lord says not guilty, He has truly blessed them. They are happy because they no longer try to hide their sins. When I say nothing to God about my sins, my whole body becomes weak. I cried all the time because of the pain. In the day and in the night, He punished me much. It seemed as if the hot sun was taking away my strength. Amen. So what I learned from this is that you should always go to God and confess your sins, and that you will feel better. And if there's like a time where it might be hard for you, that even if you think you've done nothing wrong, you could speak to God and talk to God, and you'll feel better after. So, thank you. Amen. God bless you. Praise God. Hallelujah. लूका के लिए भी क्लैप करें। Very good. Remember the wonderful things He has done. Remember His miracle and how He judged our enemies. God does many good things for us. He wants us to be happy. He cares about us. We need to always remember the good things God has done for us in our past. David remembered the times God helped him heal a lion and a bear to save the sheep. It is good for us to look back on the victories God has given. It is good to remember the miracles. I am filled with joy. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Well done. Joy. Joy.
When Jesus was alive on earth, he did many miracles. One day, with his disciples, he was walking to Jerusalem, and he stopped at a town. Then 10 people with leprosy came to him. Leprosy was a very bad disease when Jesus was alive, and people with leprosy were treated very badly. People that didn't have leprosy thought they were not clean and wanted to be away from them. And Jesus healed all the 10 men, but only one came and worshipped him about what he did. And Jesus said, "Didn't I just heal 10 men? Where are the other 9 men that I've just healed?" And then none of the other 9 men came. And then Jesus told the man who worshipped him for what Jesus had done for him, told him to go and have a nice life. Amen. This story tells us if you worship God, you will always have faith in God, and then every miracle will happen for you. Amen. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't go over it. So high, you can't go under it. So high, you can't go around it. Oh, wonderful love. आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ, well done. Very good. गुड इवनिंग। और हम आपके सामने एक गीत गाएंगे। ये छोटी छोटी लूमिया के में से, ये छोटी छोटी लूमिया के में से, गुस्सा लेना जब ना भूलो क्या, गुस्सा लेना जब ना भूलो क्या, ये हमारे दिल में कभी न रहे क्या, ये हमारे दिल में कभी न रहे क्या, खो दो इसको निकालो इसको, खो दो इसको निकालो इसको, ये छोटी छोटी दुनिया के में से, ये छोटी छोटी दुनिया के में से। थैंक यू। आप भी तीनों इकट्ठे आ जाओ, ऑल ऑफ यू कम, सारे आ जाओ, स्टैंड क्लैप कर देंगे। I'll hold the mic. मैं आपको मूसा की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक बादशाह होता है और वो कहते हैं जो भी छोटे बच्चे हैं उनको मारो। एक बच्चा होता है, एक मामा होती है, वो थोड़ा चीज छुपा के रखती है, एक बाकी वो नहीं छुपा पाती तो वो एक तोड़ी होती है दीवार में रख देती है। वापस जाके तैयारी होती है। और उस बच्चे की बहन का नाम था माया, और वो उसकी बेटी कहती है कि मैं इसके कोई औरत लेके आती हूँ, तो वो उसकी मामा लेने आ जाती है और वो कहती है आप इसको बड़ा करके हमें दो तो हम आपको पैसे देंगे। उसने ये नहीं कहा कि मैं इसकी मामा हूँ, मुझे वो दे दो। वो बड़ा होता है और वो देखती है और वो बात समझ जाती है।
उसका छोटा बच्चा था, मारी से निकाला था, साथी उसको पाला था, साथी उसको पाला था, हो जाएगा ऐसा बनाएगा। Well done. सबक देता है कि सिर्फ में प्रोटेक्ट करते हैं। Protect करते हैं. Very good. That's good. एकदम धीरे लोगों को बराबर की बातें शुरू में खुदा ने जीसस क्या कर रहे थे? बात बता रहे थे सबको. फिर आप बताओ क्या था? पहले चीज स्मगल खलील को बनाते हैं और हवा और आदम। नहीं, ये वाली बात है. ये वही एडम एंड ईव क्यों बनाते हैं जीसस को, हैं? आदम और हवा। ठीक है. और क्या करते हैं जीसस को? उनको पागल करने लगते हैं. ठीक है. उनको आगे करने लगते हैं और फिर वो कहते हैं बीच में पेड़ का फल नहीं खाना। बाकी सारी बात. बाकी सारे शैतान साफ बन के आता है, फिर वो हवा को कहता है कि ये वाला फल खाना, तो वो खा लेती है। आदम को भी खिला देती है, फिर जीसस को खिला देते हैं और वो छुप गए होते हैं। उन तीनों को सजा मिलती है। तो आपने क्या सीखा इसमें? और फिर ये सजा मिलती है कि वो दर्द से बच्चे पैदा करेगी। आदम को ये सजा मिले होते हैं कि वो मेहनत करके बच्चे पैसे कमा के लाएगा और फिर ये सजा मिलेगी कि इंसान उसके सर को कुचलेगा और उसकी एड़ी पे काटेगा। तो आपने क्या सीखा? उसने उन्हें सीखा कि जीसस को हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आमीन. थैंक यू. जी बेटा. तो आज मैं आपको सैमसन और दलाला की कहानी सुनाऊंगा। एक दफा इजराइल ने खुदा किया होता है खुदा के खिलाफ, तो खुदा ने इजराइल को फलस्तीन के हाथों में दे दिया होता है। और उसमें एक आदमी होता है, उसका नाम नोहा होता है। तो उसकी बीवी के सामने एक एंजल आता है, वो उसे कहता है कि तू हमला होगी और एक बच्चा पैदा करेगी और उस बच्चे को कोई नापाक चीज ना दी और उसके बाल भी ना काटी। तो फिर उसका एक बच्चा होता है और उसका नाम सैमसन रखती है। और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तब उसमें एक इतनी ताकत होती है कि उसने 1000 फलस्तीनियों को बस एक गधे के जबड़े से मार दिया होता है और शेर को अपने हाथों से। तो उसकी एक दोस्त होती है, उसका नाम होता है दलाला। तो दलाला को फलस्तीन कहते हैं, फलस्तीन के लोग, कि तू हमें सैमसन का राज बता दे कि उसकी ताकत कहाँ से आती है। तो फिर हम तुझे 1100 चांदी के सिक्के देंगे। और फिर वो जाती है, सैमसन से पूछती है। पहले दफा वो सैमसन से पूछती है तो सैमसन उसे कहते हैं कि अगर मुझे 7 हरी रस्सियों से बांध देंगे तो फिर मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। फिर वो उसे 7 हरी रस्सियों से बांधती है और कहती है कि सैमसन देख फलस्तीनी आ गए हैं। तो फिर वो उठता है और वो उसको तोड़ देता है। तो फिर वो उसने सच में बताया होता है। और वो दूसरी दफा उसे कहता है कि अगर मुझे नई रस्सियों से बांध दोगे तो फिर मेरी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो फिर से वो कहती है
ये फलस्तीन आ गए हैं, और वो उठता है और उन्हें भगा देता है। फिर वो तीसरी दफा भी उससे पूछती है और वो कहता है कि अगर मेरे बाल की 7 लटों को बांध दोगे तो फिर मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। तो वो उसे बांधती है उसकी, लेकिन फिर भी वो उठता है और उन्हें भगा देता है। फिर वो आखिरी दफा उसे कहती है कि तू मुझे प्यार नहीं करता, तू मुझे ऐसे कर रहा है। तो फिर वो उसे ब्लैकमेल करती है, लेकिन फिर वो उसे बता देता है कि मेरे बालों को अगर काट दोगे तो मेरी सर ताकत खत्म हो जाएगी। तो फिर वो उसके बालों को काट देती है, और फिर वो कहते हैं देख फलस्तीनी आ गए हैं। और फिर वो उठता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो आम आदमी के जैसे हो जाता है। और फिर वो उसे ले जाते हैं और उसकी आंखें निकाल देते हैं, फिर उसे जेल में डाल देते हैं। फिर वो एक पार्टी रखते हैं अपने खुदा के लिए, जदून के लिए, जिसने उन्हें अपने हाथों में दिया होता है। तो फिर वो करता है और वो कहते हैं कि हम उसमें सैमसन को भी लेके आएंगे जो हमारे लिए कर्तव्य करेगा। तो फिर वो सैमसन को लेके आते हैं और वो उनके लिए करता है। फिर वो खुदा से दुआ मांगता है, खुदा से माफी करता है कि मैंने गलत काम किया, मैंने उसे बता दिया। और फिर वो खुदा उसे माफ कर देता है, उसे उसकी ताकत वापस दे देता है। फिर वो एक सिपाही को कहता है कि मैं देख नहीं सकता, तो मुझे उस 2 खंभों के पास ले जाए जिसके ऊपर ये घर पूरा टिका हुआ है। तो फिर वो उसके पास लेके जाता है और वो उसे अपने हाथों से तोड़ देता है और वो उधर 3000 फलस्तीनियों के साथ मारता है। और इससे हम सीखते हैं कि खुदा आपको माफ कर देता है। Well done, well done, well done, well done, praise God. जी बेटा आप ही आ जाओ, वेरी गुड, क्लैप करें बेटे के लिए। अपना नाम भी बताना है और Hello, my name is Anus and I'm going to read Psalm chapter 23. Yahweh is my shepherd, I shall lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen. आमीन। आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि खुदावन हमारे साथ ऑलवेज होता है। ये सीखा। खुदा मैं आपका शुक्र करता हूँ जिनके लिए आपने मुझे बरकत दी। खुदा मैं आपका शुक्र करता हूँ आज आपने टाइम दिया हमें ये बाइबल वर्स पढ़ने के लिए और ये चर्च अटेंड करने के लिए। खुदा मैं आपकी ब्लड इन सब बंदों इन सब लोगों पे आपकी ब्लड कवर करता हूँ, उनके घरों पे उनके घरों पे फरिश्तों का पैरा रखना, हर बंदे के साथ होना। खुदावन के नाम से मैं दुआ करता हूँ। आमीन। well done, well done. हम बेटे नूस को वेलकम करते हैं और बहन सबा को वेलकम कहते हैं। बहन वफा की सिस्टर हैं, तो आप प्लीज खड़े रहें, हम आपको वेलकम कहते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ आएंगे, थैंक यू वेरी मच। एंड शी इज़ अ वंडरफुल वर्शिपर। और आप जब चर्च के बाद मिलें तो उनसे आप उनके चैनल यूट्यूब चैनल पूछ सकते हैं, देयर आर सम रियली गुड सॉन्ग्स। हम आपके भाई के लिए, कजन ब्रदर के लिए, उसका नाम रोहन के लिए दुआ करेंगे। रोहन तारिक के लिए दुआ करेंगे। और एक्सीडेंट हुआ है, ही इज एक्चुअली ऑन वेंटिलेटर, ही इज ऑन क्रिटिकल, उसके ब्रेन की सर्जरी होगी बिकॉज ही हैड अ बिट ऑफ डैमेज एंड वेरी क्रिटिकल। लेकिन हमारा ईमान है कि खुदावन दे सकता है शिफा, मुकम्मल तौर पर आज़ाद करेगा। हालेलुया। हमारा ये पूरा ईमान है कि खुदावन आज़ाद करेगा, बरकत देगा। और रोहन के लिए खास दुआ करेंगे।
और खुदा से मिन्नत करेंगे कि खुदा अपने पाक हाथ को बढ़ाए। और वो कहते हैं आज एज ए चर्च हम सारे अपने जो है ना पूरे दिल से जब हम गीत गाएंगे उसके बाद खुदा से दरख्वास्त करेंगे कि खुदा बेटे रोहन को भाई रोहन को बरकत दे। और हम सुनीला के लिए दुआ करेंगे। शी इज़ नॉट वेल, her heart is still not 100%. Shana की जो है बड़ी बहन है, she had a surgery back home in Rawalpindi, Islamabad, लेकिन ये था कि she had to go back और ये जब UAE में flooding हुई because of the बारिशों में, तो she was stuck there for at least a day or so. So that has taken a bit of a toll on her. और doctors are saying कि only 16% of her heart, despite the क्या उसे कहते हैं bypass surgery, despite the bypass surgery, is only 16% working. So we believe that it's going to increase into 100%. ठीक है, कि पूरा दिल जो है वो खुदावन उसको छुए और वो वापस अपने काम वो जो फंक्शन है उसको खुदावन रिस्टोर करे. So we'll pray for the restoration of her heart. और किसी के कोई दरख्वास्त है? मेरी मम्मा की डेथ हो गई, इससे तो की फैमिली आपकी मम्मा ने ठीक, हम गमज़दा फैमिली के लिए दुआ करें. हमारी एक अजीज़ा हैं अमेरिका में, उनकी मदर की डेथ हो गई है. हम उस फैमिली के लिए दुआ करेंगे. तो हम प्रशिश में आगे बढ़ते हैं. गीत है मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा. और इस गीत को हम मिलकर गाएंगे. खुदा की पाक हज़ूरी में हम सब खड़े हो जाएं. आइए हम खुदा के नाम पे जलाल देने के लिए You
हालेलुया। खुदा उनके नाम को जलाल मिले। हम खुदा उनकी प्रस्तुति करते हैं, हालेलुया, सितारिश करते हैं, हालेलुया। तमाम जिंदगियों को, रोहन को और सुनीला को, मैरिटा की फैमिली को, बहन साइमा की, ममानी की फैमिली, तमाम जिंदगियों को खुदा तेरे कदमों में लाते हैं, हालेलुया। मैं तो चर्च अपने हाथ बढ़ाएंगे और दुआ करेंगे, खास तौर पर इस बेटे के लिए जो इस वक्त ICU में है। अपनी आंखों को बंद कर लें, हालेलुया। खुदा उनसे मांगना शुरू करें। अरे खुदा हम तेरे पाक लहू के कतरों को मांगते हैं, हालेलुया। तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा मंदा, तू है खुदा मंदा, हाल निकाल है खुदा मंदा, सारी इस मुसीबत को दूर करे खुदा मंदा। तेरे हाथ उस ऑपरेशन को करते हैं खुदा मंदा, तू शाफी है, शिफा देने वाला खुदा है। तेरी मिन्नत करते हैं खुदा मंदा, तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा मंदा, तू बरकत दे, हालेलुया, तू बरकत दे, हालेलुया, तू बरकत दे खुदा मंदा, रहम और फजल कर, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, हालेलुया। शिफा मांगते हैं, सर से पांव तक तेरी शिफा में बेटा छुप जाए, हालेलुया। तेरी मिन्नत करते हैं, तू नामुमकिनात का खुदा है, तू जिंदा करता है। तूने खुदा मंदा मुर्दों को जिंदा किया है, खुदा मंदा तेरा शुक्र करते हैं। हम हर तरह की मौत की तासीर को यीशु के नाम में इस बेटे की जिंदगी के खिलाफ जो खड़ी है दूर कर देते हैं। सुनीला के लिए दुआ करते हैं, जैसे तूने हिस्किया को खुदा उम्र की दराजी बख्शी, इसी तरह अपनी बेटी को उम्र की दराजी बख्शते हैं खुदा, उसका हार्ट बिल्कुल ठीक काम करना शुरू कर दे। We praise and we worship for the healing that has already been delivered in these lives. Hallelujah, hallelujah, praise God, hallelujah। ईसा के लिए दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं खुदा मंदा, गमज़दा खानदानों के लिए दुआ करते हैं। हम सबको तो बरकत दे, हालेलुया, बरकत दे। ऐ खुदा मंदा तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया। तुम जब भी दुआ मांगो तो जरूर सुनेगा, तुम जब भी दुआ मांगो तो जरूर मिलकर करें, हालेलुया। तुम जब भी दुआ मांगो तो जरूर सुनेगा, हर मुश्किल परेशानी दूर करेगा, हर मुश्किल परेशानी
दफ़ा फिर हम मांगते हैं खुदावन से, खुदावन तू अपना हाथ बढ़ाकर बरकत दे, शिफा दे आए खुदावन, जिंदगियों को तू ब्लेस करे। बेटे के लिए खास तौर पर दुआ करते हैं खुदावन, तू इसको उठा कर हमारे लिए गवाही बने। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। भाई सैमसन से तो खास दुआ में उसके नाम की हमें कदूस रहीम खुदावंद हम तेरा शुक्र और तेरी तमजीद करते हैं इस सारे वक्त के लिए और इस मौका के लिए। ख़ास तौर पर हम दुआ करते हैं खुदावंद पूरी दुनिया के लिए और अमन और सलामती के लिए, क्योंकि तू ही सलामती का शहजादा है, तू ही प्रिंस ऑफ पीस है खुदावंद, तू हमारे दरमियान मौजूद है खुदावंद। तूने कहा जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उधर जरूर आऊँगा। हम दुआ और मिन्नत करते हैं खुदावंद, तू मौजूद का खुदावंद है खुदावंद। खास तौर पर उस बच्चे के लिए दुआ करते हैं खुदावंद जो इंटेंसिव केयर में है खुदावंद। खुदावंद तू उसको मुकम्मल शिफा दे, शिफा का तू ही सर है खुदावंद। हम खास तौर पर दुआ करते हैं तमाम अजीजों के लिए जिनका नाम लिए गए हैं खुदावंद, तुम तमाम को खुदावंद कुव्वत दे और ताकत दे ताकि वो खुदावंद तेरे नाम में बढ़ते चले जाए, और खास तौर पर उनको सेहत और तंदुरुस्ती अनायत करा। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद उन अजीजों के लिए। खास तौर पर हम दुआ करते हैं सरगोदे के लोगों के लिए, भाई नजीर के खानदान के लिए खास तौर पर दुआ करते हैं खुदावंद। जो वाक़या हुआ खुदावंद तू ही उनको खुदावंद सब्र दे, क्योंकि तू ही सब्र का सर चश्मा है, तू ही हमारी मामूली है और हर चीज तुझी से आती है। आज के कलाम के लिए और ख़ास तौर पर अपने पास्टर साहब को और आए खुदावंद इस सारी कलीसिया को और न्यू मेंबर को खुदावंद हम वेलकम करते हैं, और खुदावंद तू हर तरह से हमारी मदद कर, रहनुमाई कर। तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते खुदावंद। तूने कहा मांगो तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ऐ खुदावंद हम तुझसे मांगते और पाते हैं, तू इसीलिए आया कि हम निजात पाए और कसरत से पाए। मांगते हैं तेरे नाम की खातिर, आमीन। प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आप सबके साथ। हमने जो तलावत सुनी वो खरूज की किताब में थी, बुक ऑफ एक्सोडस, खरूज की किताब चैप्टर 3, और इब्रानी में इसको शिमोत की बुक कहते हैं, सेकंड बुक ऑफ खुदा। और यहाँ पर मूसा के बारे में लिखा हुआ है कि मूसा जो अपने खुसर यत्रू की जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियाँ चराता, भेड़ बकरियों को हकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदावंद के पहाड़ रूरब के नजदीक गया। तो खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में से उस पर जाहिर हो, उसने निगाह की और क्या देखता है कि झाड़ी है, उसमें आग लगी हुई है और वो झाड़ी भस्म नहीं है। तब मूसा ने कहा कि मैं अब जरा इधर कितरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल रही। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने की उतरा कर आ रहा है, तो खुदावंद ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ऐ मूसा, ऐ मूसा। मूसा ने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब खुदावंद ने उससे कहा कि इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। खुदावंद ने कहा कि मैं अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क में से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फरजइयों और हवइयों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचा। देख बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुंची है, और मैंने वो जुल्म भी जो उन पर मिस्री करते हैं देखा है। तो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। यहाँ पर हम सिचुएशन देखते हैं। कल फ्राइडे को लाइव थे अपने घर से, तो वहाँ पर जो खुदा ने कलाम किया वो ये था कि मोसेस वाज बॉर्न इन अ बैड सिचुएशन, और एक
गलत काम में, गलत टाइम पर, गलत जगह पर वो पैदा हुआ। और खुदावंद ने कैसे बड़ा काम किया। वहां पर लड़का पैदा होना इलीगल था, वहां पर जो है वो गुलामी में पैदा होना गलत था, इलीगल था। और हम देखते हैं कि जो बादशाह था फिरौन, वो इतना जालिम था कि उसने मिस्रियों को हुक्म दिया हुआ था कि अपने पड़ोसियों पर नजर रखना, इसराइलियों पर, अगर इनके लड़का हो तो तुमने उनके लड़के को जो है वो पानी में डाल देना, तुमने उसको बहा देना है। और दरियाए नील में इतने बच्चे जो है वो मारे गए उस दौर में कि एक टाइम पे मिस्रियों ने दरियाए नील के पानी को खून से आलूदा कर दिया। और फिर जब खुदा ने मिस्र को सजा दी और 10 आफतें आई, तो सबसे पहली आफत कौन सी थी? दरियाए नील का पानी खून हो गया था, क्योंकि गॉड वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू दैट। लेकिन खुदा ने एक बहुत बड़ा काम किया वहां पर। वो औरत जो कि उस बच्चे को छुपाती थी अपने पड़ोसियों से, उस बादशाह से, उस हालात से, उस गुलामी से, बच्चा तो बहुत प्यारा था, लेकिन एक बास्केट उसको फिर मिली और उसने उस पर रेड कलर की मिट्टी लगाई, उसका लेप किया और उसमें डाल दिया। जैसे नूह को खुदा ने कहा था कि तू एक बॉक्स बनाना, एक आग बनाना और उस पर रेड कलर की मिट्टी लगाना और राल वगैरह लगाना, और उसके वसीला से खुदा ने जो है वो उस वक्त इंसानियत को बचाया। मूसा को भी खुदा ने उसी तरीके की बास्केट से उस आग में डालकर बचाया जिसके ऊपर रेड कलर की मिट्टी लगी हुई थी। सो सेव्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिकॉज both Noah and Moses were saved by the blood of Jesus Christ. They were covered in the blood of Jesus Christ. और वो जो रोती थी, वो जो कहती थी कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं इस बच्चे को देख रही हूँ, उसको खुदा ने सब कुछ रिस्टोर कर दिया। हालेलुया। बच्चा भी वापस आ गया, गुलामी में जाते रहे, पैसे भी मिलने लग पे, दूध अब भी मिलाती है उसको, पैसे भी अब इसको मिल रहे, शहजादी के बेटे होने का भी उसको, और शहजादी की पर्सनल जो है वो दाई होने का उसको जो है जॉब मिल गई, सारा कुछ हो गया। So God changed everything for that woman. God made things possible for that woman. और सिर्फ इसलिए कि उसने ईमान रख के उस ब्लेसिंग को जो उसके लिए ज़हमत बनी हुई थी, जिसके ऊपर इब्लीस ने कब्जा किया हुआ था, जिस ब्लेसिंग को इब्लीस नहीं चाह रहा था कि वो आगे बढ़े और वहां पर जो है ब्लेसिंग मिले, उनको उस ब्लेसिंग को उसने खुदावंद के हवाले कर दिया। हालेलुया। यीशु के लहू में छुपाकर लहरों के हवाले कर दिया, खुदा के हवाले कर दिया। उसने कहा जी खुदावंद अब तू उसके साथ डील कर, बिकॉज उसने 3 महीने तक उसको छुपा कर रखा। अपनी ह्यूमन एफर्ट से जितना वो कर सकती थी उसने कर लिया, लेकिन इन गॉड्स किंगडम ह्यूमन एफर्ट विल स्टॉप एट वन पॉइंट। हालेलुया। लेकिन खुदा का कलाम जो है हमें ये बताता है कि खुदा जो है वो हमें अपने तरीके से बचाएगा। जैसे कि भाई की हमने ये दुआ की है, देयर इज अ लिमिट जिस तक ह्यूमन एफर्ट काम कर सकती है। वी बिलीव गॉड विल ब्रिंग इन His own hand in matters that we are not able to deal with. आज का मौजू है कि ये झाड़ू क्यों नहीं जलती, क्यों नहीं जल जाती। खुरूज की किताब के आखिरी आयत में लिखा हुआ है, जब ये सब कुछ हो रहा था, लिखा कि बनी इस्राएल 2nd चैप्टर की आखिरी आयत में रो रहे थे, गुलामी के सबब से आहें भरने लग गए थे, रोने लग गए थे, और खुदा तक उनका रोना पहुंचा और कराहना पहुंचा। और सबसे बड़ी जो तकलीफ थी वो ये थी कि बाइबल में लिखे कि उनका काम डबल कर दिया गया। ऐसे ही ना कि उन्होंने आगे से बढ़ गए काम, उनकी जो फैमिलीज थी बढ़ना शुरू होगी। एंड डेविल जो था, जो बादशाह था, जो फिरौन था, बड़ा तंग था उनसे कि भाई ये कैसे है। बाइबल में लिखा है कि उसने उनकी उजरत को खत्म कर दिया और उसने उनके काम को डबल कर दिया। इससे क्या मुराद है काम को डबल कर दिया? He wanted them to work for 7 days a week. He wanted them to work for 7 days a week. What does it mean? बनी इस्राएल की एक पहचान में से क्या है कि वो क्या करते हैं? सैबत कीप करते हैं। So फिरौन ने उनकी सैबत खत्म करवा दी। Pharaoh wanted his glory on Sabbath day. He wanted them to break God's law and work for him. लेकिन बाइबल में बताती, और उन्होंने क्या किया कि एक दिन लिखा है कि उनका रोना और कराहना, उनकी दुआएं, उनकी आहें जो है वो कैसे, वो कब फिर करते थे? They started praying 7 days a week. हालेलुया। ईंट उठाते थे, एक दूसरे को देते थे, जो भी गारा देते थे, they were praying 7 days a week. मुखालिफ मसीह ने
फिर हमने क्या किया कि उनकी सबत बंद करवाई। उन्होंने कहा इस बात तेरी दुआ करेंगे, रोते थे आंसुओं के साथ, दुआएं करते थे, साथ साथ वो पकड़ाते थे चीजें और एक दूसरे से कहते थे कि हमारा खुदा जो है हमें छुड़ाएगा। क्योंकि वो खुदा को पुकार रहे थे। अगर वो खुदा को ना पुकार रहे होते, किसी इंसान को पुकार रहे होते, तो उनका पुकारना खुदा तक ना पहुंचता। लेकिन है कि उनका पुकारना, उनका रोना जो था, उनका आहें भरना जो था, वो खुदा तक पहुंचा। Why is that? Because they were asking God. अच्छा बेटा आप चले जाए, हेलो आज संडे स्कूल आप चले जाए, थैंक यू। या बैठे बिकॉज एवरीबॉडी इज लुकिंग एट यू, सो इधर बच्चे को उठा लें या इसको भेज दें कि ये काफी सीरियस मैटर है जो बातें हम कर रहे हैं। I'll wait for you. Yes, yes, good. Thank you. Stay there. Thank you. तो वहां पर क्या हुआ कि उनका कराहना जो था खुदा तक पहुंचा। God was listening and God was there। और जो आखिरी आयत है उसमें जो है वो 25वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने उन पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया। उनके हाल को क्या किया है? मालूम किया। The word used here is the same word that was used for Adam and Eve। लिखा है ना कि पैदाइश की किताब 4 बाब में कि आदम ने अपनी बीवी हवा को जाना और फिर उससे बेटा पैदा हुआ। वर्ड जाना के लिए किसी को जानना जो है that was an intimation, ठीक है ना, that was the intimate way of knowing somebody। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ जो है वो एक बदन हो जाते हैं। यहाँ पर सेम वर्ड है जो यहाँ पर हिब्रू का वर्ड हुआ है, जिसका मतलब है कि हाल को मालूम किया से मुराद है कि God went into the situation। और इसकी गवाही खुदा देता है। खुदा ने क्या कहा कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी। क्या देखा है? देखी के लिखे खूब देखी। मैंने अपने लोगों की तकलीफ क्या है? खूब देखी। और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वाले के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूं। यहां पर 3 डिफरेंट चीजें खुदा ने यूज की, 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन खुदा ने यूज किए। पहला क्या है कि मैंने उनको देखा है, आई हैव सीन व्हाट दे आर डूइंग। सेकंड क्या है कि मैंने सुना है कि व्हाट दे आर डूइंग, मैंने सुना है कि व्हाट दे आर डूइंग। एंड तीसरा जो है लिखा है कि मैं उनके दुखों को जानता हूं। सो आप यहां पर जो है वो बी एट फेथ, बी एट पीस, कि खुदावन जो है वो आपकी मुसीबत को देख रहा है। He has seen your problem. What is the problem? कौन सी ऐसी आपकी मुसीबत है, कौन सी ऐसी तकलीफ है जो कि आप खुदा के सामने रखना चाहते हैं? Just know one thing कि खुदावन आपकी मुसीबत को देखता है। हालेलुया। He has seen your issue और he has heard about your issue। लिखा है ना कि मैंने जो है देखा है, मैंने सुना है और मैं जानता हूं। 3 चीजें, ठीक है। खुदा ने देखा है, खुदा ने, God has seen it, God has heard it and God knows it। हालेलुया। कितनी जबरदस्त बात है कि खुदा हमारे साथ है। तो ये झाड़ी फिर क्यों नहीं जलती? झाड़ी किस चीज का निशान है? खुदा ने झाड़ी को क्यों चुना? वहां पर खुदा इस्राएल के लिए ऑलिव ट्री को भी तो चुन सकता था, खुदा जैतून के दरख्त को भी तो चुन सकता था। Why bush? Why not olive tree? Why not fig tree? Those are representative of Israel. Because at that time Israel was worthless. झाड़ी तो कोई नहीं, अब तक किसी को दिखा झाड़ी लाई। क्या आपने कोई have you ever put a bush inside your house? You will put branches, you will put bouquets, you will put things like जो अच्छी चीजें जिन पे फल लगे थे फूल। झाड़ी को कोई नहीं लिफ्ट नहीं करवाता। झाड़ी एक तरह से रुला हुआ चीज है, बिल्कुल ही जमाने के रुले हुए, परेशान था। इस्राएल उस वक्त झाड़ी था और इस्राएल इसीलिए खुदा ने झाड़ी को चुना। हालेलुया। और झाड़ी किस चीज में थी? आग में थी। लेकिन आग में झाड़ी थी, झाड़ी के अलावा और कौन था? हालेलुया। आग में झाड़ी भी थी लेकिन आग में खुदा भी था। आग में दानियल और उसके दोस्त भी थे, लेकिन बादशाह ने कहा कि मैंने तो 3 बंदे सुटवाए इधर, अच्छी 3 बंदे सुटे हैं, चौथा कितों आ गए?
और लिखा है कि चौथे बंदे की शक्ल जो थी इलाजादे जैसी थी, he looked like son of God, hallelujah, praise God. तो झाड़ी जो है वो हमें रिप्रेजेंट करती है. Do you feel like we are surrounded by fire, we are on fire right now, और ये मुसीबत में, हम परेशानी में हैं, ये मेरा मसला हल नहीं हो रहा, I feel like I'm being consumed, but you are not consumed. One thing ये थी कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल रही थी, क्योंकि उस झाड़ी में खुदा था, तो झाड़ी के साथ खुदा था. So when God is in us, हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में हम खुदा को ले आएंगे, irrespective of whatever is the fire, we will not be consumed. Hallelujah. हम नहीं जलेंगे, क्योंकि खुदा ने कहा कि मैंने उनके हाल को देखा है, मैं खूब जानता हूँ, मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ. I know because I'm through the same thing. जब हम मुसीबत उठाते हैं, हमारा यीशु भी हमारे साथ मुसीबत उठाता है. हालेलुया, प्रेज गॉड. तो आप मुसीबत में अकेले नहीं हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है. अगर एक आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थियों उसका चौथा चैप्टर है, और उसकी हम आयत नंबर देखेंगे. आयत नंबर 7. हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो. हालेलुया. यहाँ पर वो सेम बात कर है कि खजाने लोग रखते हैं सोने के हांडियों में, सोने की चीजों में, सोने के बर्तनों में. सर उसने कहा खुदा ने ये खजाने मिट्टी के बर्तन में रखे हैं. जैसे ऑलिव ट्री या फिग ट्री ने उसने झाड़ी को चुना. हालेलुया. उसने जहान के गिराए हुए, सताए हुए जलीलों को और हकीरों को, यतीमों को चुन लिया. लिखा है कि ये इसलिए हुआ ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत, सिर्फ कुदरत नहीं, हद से ज्यादा कुदरत जो खुदा की तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो. लोगों को पता लगे कि आपको कोई चीज मिली है, कोई बरकत मिली है, कोई चीज मिली तो खुदा की तरफ से. हालेलुया. लेकिन बाज़ औक़ात, मोस्ट ऑफ द टाइम वी फेल टू गिव ग्लोरी टू गॉड. हम ऐसे बिहेव करते हैं, ये मेरे लो ही है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, साड़ी पहुंच बड़ी है ना, हमने ये कर दे वो कर दे, है ना. मैं इसका शिकार मैं भी रहा हूँ कभी कभी, यानी कि जब बेवकूफ़ी के दिन थे, जब हम अच्छी कोई चीज़ मिलती है, अच्छी चीज़ कहने असी बड़ी मेहनत की थी, जो कोई लित्र पैदा कहने खुदावन तू साढ़े से जुल्म ना कर, ये क्या करे, खुदा की मर्जी थी. तो हम फिर ऐसे बात करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छी चीज़ मेरे हाथ, और दुनिया आजकल के दौर में यही है. When good things are happening, people claim कि ये लीडरशिप और हमारे हालात जो बेहतरी आई है, लेकिन जब दुनिया में तूफान, मुसीबतें, चीजें आती, बुराई आती, कहते हैं ये खुदा करवा रहा है सारा कुछ. Why God is judging everybody? No, the thing is कि लिखा है कि खुदा ने मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी से ही हमें बनाया, खजाने रखे हैं, हद से ज्यादा कुदरत रखी है, ताकि ये कुदरत हमारी ना मान लगे, खुदा की मालूम हो. और हमें फिर वो खुदावन अपनी हदों में रहने के लिए क्या करता है, रखने के लिए. हम हर तरफ से मुसीबत उठाते हैं, लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए को जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए को जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते, गिराए को जाते हैं, जलाए को जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते. हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे पानी जिस्म में जाहिर हो. बस मौत तो हम में असर करती है और जिंदगी तुम में. और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया, और इसीलिए बोला बस हम भी ईमानदार इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदा में यीशु मसीह को जिंदा किया, वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जान कर जिलाएगा, यानी जिंदा करेगा, और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा. तो हमें जो है वो क्या है कि हमें ये बरकत, हमें ये तसल्ली, हमें ये इत्मीनान हासिल है कि झाड़ी में आग तो लगी है, लेकिन झाड़ी की वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि अब उसमें खुदा आ गया. हालेलुया. और जब मूसा वहां पर खड़ा हुआ देख रहा है, God gave that testimony कि the cry of your people has come all the way up in heaven. हालेलुया. हमारी दुआएं दीवारों को नहीं जाके करा रही, हमारी दुआएं जो है वो हमारे कमरे में नहीं रहती,
जब हम दुआ करते हैं, जब हम मुसीबत में खुदावंद को पुकारते हैं, तो हमारी दुआएं आसमान तक जाती हैं। हालेलुया। Our prayers reach the heavens। और एक और यहाँ पर बड़ी मजे की चीज है कि यहाँ पर जब मूसा पास आए हैं तो खुदावंद ने उसे क्यों कर कहा कि अपनी जूती उतार। There was a reason, bigger reason। एक तो यह है कि वो जगह पाक थी, लेकिन बाद में बड़ी दफा खुदावंद के पास मूसा गए पहाड़ पर, लेकिन जूती नहीं उतरवाई गया, वैसे चले गए। रीजन ये था कि जूता उतारने की रस्म जो थी बुक ऑफ रूथ के मुताबिक वो ये थी कि जब एक इनहेरिटेंस हैंड ट्रांसफर करती थी कि वहां पे लिखे ना कि जूता उतारने की रस्म थी, और बोएज जो था, रूथ जो थी बेवा थी, उसकी बोएज को प्यार करती थी, बोएज जो था वो रूथ को प्यार करता था, लेकिन देयर वाज समबडी इन द मिडल जो कि उसके ज्यादा करीब था, कजन सी, जेड़ा करीबी कजन सी। क्योंकि उस जमाने में ये कानून था, पुराने अहदनामे की शरीयत में लिखा है कि when somebody, a woman dies, the most closest person, the brother or cousin, should marry, especially if he has died without any offspring. Okay? So, especially like that was the reason. If she didn't have any kids from brother one, the other brother needs to marry. तो उससे जो पहला बेटा पैदा होगा या बच्चा पैदा होगा, that will be considered the child of the first person. उसकी नस्ल ताकि बढ़े और उसकी जो सारी इनहेरिटेंस थी उसको मिल जाती थी, जो बच्चा पैदा होता था। लेकिन क्या था कि यू हैड टू बी द क्लोजेस्ट वन। सो क्लोजेस्ट कैसे था कि अगर भाई मरा तो उसका सगा भाई जाने। ये तो हमारे गांव में भी रिवायत है कि जवान पर जाइए अगर बेवा हो जाए तो छोटे देवर या देवर की शादी से मुमन कर देते। इट केम फ्रॉम द बाइबल। लेकिन क्या था कि रूथ वांटेड टू मैरी बोएज, बोएज वांटेड टू मैरी रूथ, बट देयर वाज वन पर्सन इन द मिडल जो कि राह में खड़ा था। अगर वो जिंदा है तो फिर वो बाईपास नहीं कर सकते, ऐसे नहीं हो सकता कि ये कांट। हमारी पुरानी इंसानियत, हमारा जो जिस्म है, गिराया हुआ बदन है, ये हमारा करीबी है, कराबती जिसको कहते हैं। जब तक ये ना मरे हम यीशु के साथ कैसे शादी करेंगे, कैसे हम उसके हो जाए। लेकिन क्या था तो बाइबल में लिखे कि वहां पर एक रस्म हुई जिसको जूता उतारने की रस्म कहा जाता है। सो दैट पर्सन हैड टू रिमूव द शूज and give it to boys, so then boys could marry. Or removal of the shoe meant changing of hands of the inheritance. जो आपकी inheritance है, जो right है, वो आपका exchange हो गया है। जब मूसा से खुदावंद ने कहा कि तू इस जगह पर खड़ा है, ये पाक है, इसके ऊपर से अपनी जूती उतार। He was wearing the sandals of slavery। वो गुलामी के जूते पहने खड़ा था, लेकिन खुदावंद ने उसको पाकीज़गी के जूते दिए। जैसे मुसरफ बेटे को कहा कि अब ये वापस आया है, इसको जूता पहनाओ, हालेलुया, इसको अंगूठी पहनाओ, इसको पोशाक दे, और उसके जूते खुदावंद ने कहा कि इसको उतार दे, बिकॉज नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। आगे जाके वादा किया था कि जहां तेरे पांव का क्या टिकेगा, तलवा टिकेगा, वो मिटेगा। तो जूता उतारने का मकसद ये था कि उसका तलवा वहां पर टिके, और ये जगह जो है वो आज तक हक जो है वो बनी इस्राइल का, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने ये वादा मूसा से किया था। They had no country, God gave them a country. They had no place to live, God gave them a place to live. Hallelujah. Because they had one God who the creator है। हमें क्या करना है? You might feel like बनी इस्राइल इस वक्त हो सकता है हम इस सिचुएशन में से गुजरे हो, हम इस झाड़ी की तरह हो, but we must have God। जितनी मर्जी आग हमें जलाए, हो सकता है मूसा की तरह। Maybe we have a bigger responsibility। God wants to use us ताकि वो अपने लोगों को छुड़ा सके। और हम देखते हैं कि मूसा का टिपिकल रिस्पांस क्या था? He wasn't ready, he was not ready। इसके ऊपर किसी और दिन हम बात करेंगे। लेकिन खुदा ने कहा कि मैंने तुझे चुन लिया है, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इस्राइल को मिस्र से निकाल कर लाए। लास्ट थिंग, God wants us to face the problem। प्रॉब्लम कौन था? फिरौन था ना, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे इसके पास भेजता हूँ। हालेलुया। So we must stand in the face of our issue। हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो तकलीफ है, हमारा जो जुल्म है, जो हमारे पर हुआ है, जो भी इब्लीस की कुफ्तें इब्लीस है, हमें उसके सामने खड़ा उसका मुकाबला करना है, क्योंकि हमें खुदावंद ने भेजा है। When we are sent, हम रसूल कहलाते हैं। जो भेजा जाता है उसका क्या है? उसके लिए वर्ड क्या है? रसूल। We are God's apostles and disciples। हमें भेजता है खुदा ताकि हम जो है वो उस मिरास को क्लेम करें। और उसको क्लेम करने का तरीका ये है कि उसमें हमें स्टिंजी नहीं होना। बाइबल में क्या लिखा है कि ये तो बदरू चली जाती है, तो वापस आने देखती कि बंदा फिर रेडी है बदरू रिसीव करने तो वो क्या करती है? अपने साथ कितनी ले आती है? 7 ले जाती है। तो
बदरू जो है वो लालची नहीं होती, वो 7 बंदे हो लिया कहते आओ भैन ऐसे देखो ऐसे जगह जगह है ऐसे घर खाली, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें भी 7 गुना वापस क्लेम करना है। देखिए कि तुमने जहाँ नहीं बोया वहां पे भी कर दो। प्रेज गॉड। हम क्या करेंगे कि जो कुछ हमसे छीना गया है वी रिक्लेम इट 7 हालांकि हक हमारा एक पे ही बनता है, 1 गुना पे बनता है, लेकिन हम 7 गुना जो है वो उसको क्लेम करेंगे। क्यों ना करें? क्योंकि किसी ने वो मुसलमान ने सवाल किया था, वो टीवी पे मैं कर रहा था, तो उन्होंने कहा जी वहाँ पे इजिप्शियंस के बारे में लिखा है कि जब वहाँ से निकल रहे थे और उनके बच्चे मर गए और ये सब कुछ आखिरी आफत जब, तो खुदा ने कहा था कि अपनी जो पड़ोसने हैं उनसे तुम सोने के सारे जेवर जेवर ले लो, और वहाँ पर दे देते हैं उन्होंने उनकी बालियाँ कंगन सारा कुछ ले लिया। और वही चीज़ें बाद में 2 चीज़ों के काम आई थी। एक तो ये था कि हैकल में जो चीज़ें बनी थी जरूर वो काम आई थी, दूसरा एक और चीज़ थी जो उन्होंने बना ली थी, बचला बना लिया। तो क्या है कि गॉड वांट्स अस टू टेक दैट, हमसे वो चाहता है कि हम इब्लीस से छीन लें, हालांकि हम अपने मुखालिफ दुश्मन से छीन लें। लेकिन उनकी उजरत भी थी एक तरह से, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन क्या था कि वहां से वो निकल रहे थे तो वहां से वो ले लिया उन्होंने, लेकिन उसका फिर इस्तेमाल किसी ने उससे डोनेट किया कि खुदा के घर का जरूर बने, और किसी ने डोनेट किया कि सोने का बछड़ा बन जाए। तो हमें क्या करना है कि वी मस्ट यूज द थिंग्स व्हिच गॉड हैज गिवन अस करेक्टली। एंड आइए हम अपने सर को झुकाएं खुदावंद की पाक हुजूरी में, और मैं चाहता हूँ कि जमात में से जिस किसी को खुदा कर उठाए वो दुआ में रहनुमाई करे। कदूस जिंदा जलाली भी खुदावंद तेरा शुक्र की तारीफ करते हैं, क्योंकि तू भला होता है, तेरी शफकत होती है, तेरी वफादारी खुश रहती है। तू जो बाप इब्राहिम इसहाक और इसराइल का खुदा है, खुदावंद तेरे वादे हाँ के साथ है, तू साहिब जंग और यहोवा तेरा नाम है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र की तारीफ करती हूँ, खुदावंद तुझे आज ये बख्शा कि हम सब जब तुम्हारे होकर तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरी बड़ाई कर सके, तुझे ऑनर दे सके खुदावंद, और तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में ले सके। मैं खुदा बाप आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरे खादम के लिए जिसने सच्ची मोती हिकमत के मुकाशफे को हमारी जिंदगियों में खुदावन उस बीज को बोया खुदावन, आज ये फसलें तैयार हुई हैं खुदावन, ये बीज रायबाना जगत के और से ढेरों बरकतें लेकर और खुदावन फलावर होकर खुदावन हमारी जिंदगियां दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाएंगे खुदावन, हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां हैं खुदा बाप। मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि खुदावन तूने हमें अपनी शबीह पर बनाया, तूने हमसे ऐसा प्यार किया कि तूने हमें अपने आप को देने से भी दरेक ना किया, तूने हमें अपनी शबीह पर बनाया, हमारे नथनों में अपने रूह को फूंका खुदा बाप, तूने अपनी रूह हमें ऐसा मददगार की खुदावन, क्योंकि तू हमसे प्यार करता था। तूने खुदावन हाथों पर कील, सर पे कांटों का ताज, तरह तरह की लानतें सही, ताकि हमारी जो दूरी बाप के साथ है वो खत्म हो जाए, तूने मिलाप करा दिया। मैं इस बात के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा कि तूने हमें गुलामी में नहीं बल्कि आजाद बनाया है, तूने हमें अपना फर्जंद बना लिया, तूने हमें बेशकीमत बना डाला। इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। बाबा सुनानी आज के दिन के लिए, इस कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। जहाँ जहाँ तेरा नाम लिया जा रहा है, तेरी जय जयकार की जा रही है खुदावन, बाबा सुनानी दुआ करते हैं कि तू जल्द आने वाला है, तेरी आमद सानी नजदीक है खुदा बाप। आए खुदावन एक एक जान को एक एक घुटना तेरी हजूरी में झुके खुदा बाप, दुआ करते हैं हर एक की तौबत और नौबत पहुंचे खुदावंदा। आए खुदावन तुझसे ऐसा प्यार करता है कि तू हमारे पर दाग धब्बा और झुर्री बिल्कुल नहीं पसंद करता, तू चाहता है कि हम पाक हो खुदावन जैसे तू पाक है खुदा बाप। तो हमें पाक और साफ कर, अपनी आंखों को, होंठों को, जुबान को, अपने सोचों को, इरादों को, मंसूबों को तेरे हैंड ओवर करते हैं खुदावंदा। सर के बालों से पांव के तलवे तक तेरे हाथों में पहुंचा दे देते हैं खुदावंदा। तू इसको अपने तूने हाथों से रचा है, इसको इस्तेमाल कर खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन कि खुदावन तू यहाँ मौजूद है अपने वादे के मुताबिक। अब आप अपने खादिम को, अपने बंदे को और ज्यादा खुदावन रूह का मुकाशफा दे, ताकि वो इस हिकमत के साथ जब बोलता है तो खुदावन कोई जान खाली ना रहे बल्कि सेव हो खुदावन। और तुमने खादिम को और असर नौजवान कर, और खुदावन तुमने कहा कि मैं सर सफेद होने तक तुम्हारे साथ हूँ, ये तेरा वादा मौजूद है खुदावन। तू तेरे हुजूरी में झुकते हैं खुदावन। इस वक्त खुदावन चर्च के तमाम बच्चों को मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ खुदा बाप। ये जो आने वाले वक्त में खुदावन एक बड़े बड़े सूरमा है खुदावंदा, मैं दुआ करती हूँ हर खानदान में हर एक जान, एक एक बच्चा खुदावन तेरी नुमाइंदगी करे और उनकी जिंदगियों से लोग जाने के लिए
के बेटे और बेटियां खुदावंद की तेरी बादशाहत के लिए तेरे लोगों को तैयार करे। आई बाबा आसमानी मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदावंद तूने पिछले पूरे हफ्ते में हम सबकी हिफाजत की, तूने ये मौका बख्शा कि एक बार हम मिलकर हर एक सलामती को पाए। तेरा शुक्र करते हैं। सारा इज्जत जुलाल खुदा पाक खुदा के बेटे खुदा पाक में तुझे मिले, हम घटे और तू बढ़ता चला जाए। तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे और आखिर में अपने हदियों से नजरानों से खुदा की ताज़ीम करेंगे और ये दूसरे गीत गाएंगे, जैसे मैं मूसा के साथ साथ वैसे तेरे साथ रहूंगा। Thank you.
झुककर खुदा उनके नाम को जला देंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और ज़बूर की किताब में से चंद आयतों को पढ़ेंगे ताकि सदिये को ब्लेस करें। खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ करते हैं। मुसीबत के दिन खुदा तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो अपने मक़दिस से तेरे लिए कुमक भेजे और सयून से तुझे तकबीर पहुंचे। तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सब अपनी कुर्बानियों को कबूल करे। तेरे दिल की आरज़ू पर लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। हम तेरे निजात पर शादियाने बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावंद तेरी तमाम दरख्वास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने मंसूब को बचा ले जाए और अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से और मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब दे। किसी को रत्तों का, किसी को घोड़ों का भरोसा, और हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। हम झुके और गिर पड़े और उठे और सीधे खड़े। ऐ खुदावंद बचा ले, जिस दिन हम पुकारें बादशाह तो हमें जवाब दे। ऐ खुदावंद इस हदिये को तेरी पाक दूरी में ब्लेस करते हैं, तो अपना पाक हाथ बढ़ा बरकत दे। और ऐ खुदावंद तो अपना रहम और फजल कर। ऐ खुदावंद यीशु मसीह जिन घरों में से, जिन हाथों में से ये होकर आया है खुदावंद, उन सबको ब्लेस कर। तेरी रहमत और तेरा फजल, तेरी बरकत उन सब जिंदगियों पर आती है। तेरा शुक्र करते हैं मसीह यीशु के नाम, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, कर्ज को माफ करते हैं। तुम्हारे कर्ज आजमाइश में न बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर अब तक हम सबके साथ, दुनिया के तमाम ईमानदार मुक़द्दसीन के साथ। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ।